कुर्मी जाति की ओर से एसटी स्टेटस की मांग की गई और रेल टेका को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। उसके बाद कुर्मी समुदाय, आदिवासी समुदाय के अंदर एक बेचैनी, एक नाराजगी पसरती नजर आ रही है और वह अपने तरीके से इसका इजहार भी कर रहा है। अभी कल ही की बात है कि रामगढ़ में एक बड़ी आदि सभा हुई और एक बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय ने अपना विरोध दर्ज किया। इस वक्त हमारे साथ हैं अजय तिर्की जी, केंद्रीय समन्वय समिति के अध्यक्ष। अजय जी, आपका पीसी मैं देख रहा था, आपने दावा किया कि 5 अक्टूबर को एक बड़ा कार्यक्रम मोरहाबादी में करने का, क्या तैयारी है? देखिए 5 अक्टूबर को जो हमारा जो मोरहाबादी में जो घोषणा हुआ है रैली को लेकर के, ये आदिवासी अस्तित्व बचाओ महारैली होगा। अब मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह से कुर्मी महतो के द्वारा जो आदिवासी दर्जा मांग करके आदिवासी को सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी तरह से एंगल से समाप्त करने का जो लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, इसी को बचाव के खातिर हम लोग पूरे 3200 जनजाति 2400 जिला से झारखंड के उमड़ पड़ेंगे लाखों लाख की संख्या में। चूंकि आदिवासी अब चुप बैठने वाले में से नहीं है, चूंकि आदिवासी को ललकारा है तो हम उनकी औकात भी दिखाएंगे। क्योंकि जिस तरह से आप लोगों ने आदिवासी का हक अधिकार छीनने के लिए आदिवासी दर्जा का जो मांग किया है, यह कतई आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी के खातिर हम लोग 5 अक्टूबर को मोरहाबादी मैदान में लाखों की संख्या में लोग जुटेंगे और अपना हक अधिकार बचाने के लिए उल गुलान करेंगे और ये उल गुलान दिल्ली तक सुनाई देगी। सवाल तो यहाँ यह भी है ना कि कुर्मी समुदाय ने अपना रेल टेका अभियान किया और उसे एक दिन में समाप्त भी कर लिया। अब जो होना है केंद्र सरकार को करना है, राज्य सरकार को करना है, तो आदिवासी समाज इतना बेचैन क्यों है? आप क्यों इस तरह के सड़क पर उतरने की घोषणा कर रहे हैं? ये तो संवैधानिक प्रक्रिया है, होगा यदि होना है तो होगा, नहीं होना है नहीं होगा। अभी गलत तरीके से होता है तो कोर्ट के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि मैं संविधान एक तरीका का स्वागत करता हूं, लेकिन आप बता दीजिए क्या रेल रोक करके संवैधानिक तरीका का परिचय दिया उन लोगों ने? आम पब्लिक को, आम जनों को परेशान करके क्या उन लोगों ने ये परिचय दिया कि हम संवैधानिक रूप से मांग कर रहे हैं? मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, संवैधानिक रूप से मांग करना था कहीं धरना में बैठते हैं, कोर्ट में फाइलिंग करते हैं। जिस प्रकार से चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने ओबीसी आरक्षण के लिए अपने आप को कहा कि हम ओबीसी के आरक्षण की खातिर हम सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग किए, उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग किया। आज जिस दिन रेल टोका का आंदोलन होता है वो दिन आदिवासी दर्जा मांग के लिए रेल को भी रोकने का काम करते हैं। ये दोहरा चक्र भाई नहीं चलेगा। एक चीज बताइए, अभी कुर्मी जाति ओबीसी में है या एसटी में है अभी मौजूदा हालात में? अभी ये ओबीसी 1 में, तो ओबीसी में है तो ओबीसी के लिए फाइल किए हैं, एसटी दर्जे की मांग कर रहे हैं। नहीं, ये तो गलत ना हो गया। अब ओबीसी दर्जा के मांग के लिए कोर्ट में फाइलिंग करते एक ही समाज के लोग, अभी दूसरे बात बोलते हैं कि हमको एसटी का भी दर्जा चाहिए। ये कैसे होगा भैया, मेरे बताइए तो। अरे मौजूदा हालात में वो मांग, कोई मौजूदा हालात नहीं है। साफ तो मैं कहना चाहता हूँ, ये लालची समुदाय के टाइप से लोग हैं और एक समुदाय के लोग एक ही मांग कर सकते हैं। मेरा बात सुन लीजिए, आप कहिएगा कि हम बिहार में जाए तो एसी बना दीजिए, झारखंड में आए तो एसटी बना दीजिए, ऐसा थोड़ी चलता है। आप पूरे देश में अगर कोई भी आदिवासी है तो आदिवासी ही रहेगा, समझ रहे हैं ना? यहाँ के उरांव मुंडा जनजाति के लोग आसाम गए, आज वे आदिवासी दर्जा प्राप्त नहीं है, टी ट्राइब्स बोल रहे हैं। जी। वहाँ तो नहीं मिला उन्हें, नहीं मिलेगा और मिलेगा भी नहीं। मैं क्यों कह देना चाहता हूँ, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि कोई भी आदिवासी जहाँ पर उनका जन्म स्थली भूमि रहता है वही का आदिवासी का दर्जा मिलता है। अब हम झारखंड का आदिवासी है, हम उड़ीसा में जाएंगे तो हमको आदिवासी का दर्जा थोड़ी मिलेगा, अब वहाँ ओबीसी का दर्जा मिलेगा। इसलिए कि कानून में साफ तौर से लिखा हुआ है कि जिस राज्य के आदिवासी है उसी राज्य में उसको आदिवासी का दर्जा, आदिवासी का लाभ मिलेगा। कुर्मी तो यहीं के निवासी है ना भाई, 32 यहाँ के आदिवासी नहीं, ओबीसी है वो। खतियान में बता दें, खतियान घर के देख लीजिए, इनका पूरे खतियान में कुर्मी लिखा हुआ है भैया। तो कुर्मी किसका वंशज है? छत्रपति शिवाजी का वंशज है। ये कैसे बोल दीजिएगा? ये इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, सुदेश महतो जी खुद मंच पर में कह रहे हैं कि मैं लव और कुश के हम लोग वंशज हैं। देखिए किसी भी कास्ट में कल्चरल क्राइसिस तो होता है, कल्चरल क्राइसिस इस तरह हम बता रहे हैं आपको। अब मुंडा जनजाति में देखिए, जयपाल सिंह मुंडा, तो क्या वहां क्षत्रिय बनने की होड़ नहीं थी?
मुंडा जनजाति में भी रहा है, तो उस तरह से उनमें भी कल्चरल क्राइसिस रही है। आज वे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं अपने इतिहास को। मुंडा जनजाति कभी भी क्षत्रिय बनने का प्रयास नहीं किया है। बात समझिए, जो सिंह लिखाता है वो एक अलग मैटर है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि आदिवासी जन्म से होता है, अपने कल्चर, संस्कृति, सभ्यता, भाषा, कल्चर उनका अलग होता है। आप बता दीजिए कि उनका खतियान भी आप देख लीजिए, 32 की जो बात करते हैं लोग, 32 में से कुर्मी लिखा हुआ है। अरे भाई, कुर्मी लिखा हो तो आप कुर्मी रहिए ना, ओबीसी 1 का तो दर्जा आपको मिल ही रहा है। एक बताइए, आज से 6 बरस पहले यहाँ आदिवासी समुदाय की संख्या कितनी थी एसटी के सूचीबद्ध में? आज 31-32 हो गई। तो आदिवासी यदि पैदा ही होता है तो बिना पैदा हुए बढ़ कैसे गया? 33 तक संख्या पहुंच गई। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर संस्थाएं हैं, टीराय का मैं कहना चाहता हूँ, संवैधानिक संस्था है, टीराय का संस्था है। वो टीराय का रिपोर्ट भी हमारे पास है। अभी कहिएगा तो मैं दिखा दूंगा टीराय की रिपोर्ट भी। टीराय का रिपोर्ट 3-3 बार सर्वे हुआ है, जो कि सर्वे में आपका जो कुर्मी महतो जो लोग है, वो किसी भी एंगल से दर्शाया नहीं गया कि आदिवासी का लक्षण इस पर पाया गया है, इसलिए उसको आदिवासी दे देंगे। अब जैसे बात करिएगा गंजू और भोक्ता का, आप जो बात कर रहे हैं, मैं उसको जान रहा, आपका सवाल को जान, गंजू और भोक्ता की जो बात कर रहे हैं, तो गंजू और जो भोक्ता के लोग हैं, उससे टीराय का रिपोर्ट के साथ साथ डीएनए टेस्ट भी किया गया, रहन सहन, खान पान, आर्थिक सामाजिक उनकी स्थिति भी देखा गया, डीएनए टेस्ट भी हो गया। पूरा तरीका से वो आदिवासी से रिलेटिव है, इसीलिए उनको किसी समय में अलग रखा गया था, इसलिए आज उसको जोड़ा गया है। और कहीं ना कहीं वो एक्चुअली मिलता है, इसलिए उनको स्वागत भी करते हैं। तो जिनका बनने लायक है, वो टीराय की रिपोर्ट खुद एक संस्था है जो टीराय की रिपोर्ट जो जांच करती है। जो कहने का मतलब है कि जो रिपोर्ट में सर्वे जो आया है उसके अनुसार उसको बनाया गया है। इसमें हम और आप कहाँ है भाई? अब रेल रोके तो कभी नहीं अपने आप को आदिवासी दर्जा मांगिए। जो आप बता रहे हैं भोक्ता और गंजू की, तो कभी रेल नहीं रोके, ना कभी धरना पसंद किए, ना कभी रेल रोके, ना कभी कहीं पर कुछ किसी को साथ टमड़िया कभी बनना था, अर्जुन मुंडा टमड़िया बन गए, सत्ता उनके साथ हो गई। बात है, मैं कहा ना कि टीराय एक संस्था है, वो संस्था ही आपको रिपोर्ट देती है केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, तो उनका रिपोर्ट पूरा उनके फेवर में था, इसलिए बनाया गया। उनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन आप फेवर को कहिएगा और उनका रिपोर्ट जितना बना है उसको लोग खारिज करते हैं, पूरी महतो लोग। आप बताइए, टीराय का जो रिपोर्ट उसको आप खारिज कीजिएगा तो ये तो नहीं चलेगा। अरे एक चीज बताइए, आदिवासी समुदाय में एकरूपता नहीं दिखी है, अलग अलग मंच तैयार हो रहे हैं, अलग अलग नेतृत्व करता आ रहे हैं। अभी विरोध ही करना है तो आदिवासी समुदाय किसी एक मंच पर आएगा? देखिए, ये भरकर प्रयास रहेगा, इसको न पता ही। हम लोग जब भी किसी भी कार्यक्रम किए हैं, सामाजिक, पूरे सामाजिक धार्मिक संगठन जितने हैं, सबको हम लोग निमंत्रण देते हैं। अब किसी का दिल जुटे, किसी का दिल ना जुटे, किसी का मन मिले, किसी का मन ना मिले, ऐसे में कोई ज्यादा तुक की बात नहीं है। ठीक है, किसी भी कारण हो, चाहे वो आए चाहे नहीं आए, लेकिन कुर्मी महतो के विरोध में तो कहीं ना कहीं तो लोग विरोध भी कर रहे हैं। आमंत्रण सबको जाएगा, एकदम आमंत्रण निमंत्रण सबको जाएगा, दरवाजा खुला रहेगा, मंच पे स्वागत होगा, लेकिन आप आएंगे तब। अब नहीं आएंगे तो अपने साथ विरोध कीजिए, उनका भी स्वागत है। और जितना लोग अभी जो विरोध देखेंगे, जो 14 तारीख को हमारा जो मोटरसाइकिल जो जुलूस हुआ था, ये झारखंड में 2025 में जो आंदोलन हुआ कुर्मी महतो के खिलाफ में, सबसे पहले मेरे ही नेतृत्व में निकला गया था, आपको पता होगा। और उसी के बाद पूरे झारखंड के लोग जागरूक हुए अपने हक अधिकार के लिए। उसके बाद जगह जगह पे धरना प्रदर्शन जो भी हुआ चालू है, अभी तक चल ही रहा है। मोरहाबादी में जो भीड़ का रिकॉर्ड है वो टूट जाएगा इस बार, एकदम टूटेगा। इतना खचा खच जो भीड़ होगा ना, ये ऐतिहासिक होगा और इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। इतना जो भीड़ हुआ है कभी इससे पहले हुआ है ना होगा। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की की। उनका मानना है कि 5 अक्टूबर को जो कार्यक्रम होगा उसमें लाखों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग मोरहाबादी मैदान पहुंचेंगे और अपना विरोध दर्ज करेंगे।